बिहार के सभी पुलिस को अपराधी के सामने जाकर सीना खोल के देगी, आओ गोली मार लो। हथियार उठाने वाला कभी क्रांतिकारी और वीर पैदा नहीं होता है, कलम चलाने वाला ही क्रांतिकारी और वीर पुरुष पैदा होता है। हथियार कोई चीज का समाधान नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है हमारी कलम। बंदूक चलाने वाले सचेत हो जाए, बिहार में एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। आज जो लोग उनके गांव में जा रहे हैं, कहां थे इसके पहले जब इस प्रकार का पोस्ट लिखा जा रहा था? कभी समझाने गए कि ये गलत रहा है? आज लोग लाश की राजनीति करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी जी गद्दी संभाले हैं, और जिन लोगों को जब से सम्राट चौधरी जी गद्दी संभाले हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है कि हथियार उठाने वाले को कभी समाज साथ नहीं देता है। साथ उसको साथ देता है जो सत्य और हिंसा के राह पर आंदोलन करता है। न्याय शोर से मिलता है या सब्र से? न्याय तो सब्र से ही मिलता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आजादी का आंदोलन। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के राह पर पूरे देश में एक क्रांति ला दिया और अंग्रेजों को यहां से मार भगाया। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो है हथियार उठाना सही था, यानी भरत तिवारी के लिए हथियार उठाना सही था, तो वो लोग से क्या ये सवाल होनी चाहिए कि अपने बच्चों का हाथ में हथियार देंगे? वही लोग बोल रहे हैं जो अपराधी किस्म के लोग हैं। कोई भी गांधीवाद समाजवाद के राह पर चलने वाला लोग ये नहीं बोल रहा है कि भरत तिवारी को हथियार उठाना चाहिए। हथियार उठाने वाला कभी क्रांतिकारी और वीर पैदा नहीं होता है, कलम चलाने वाला ही क्रांतिकारी और वीर पुरुष पैदा होता है। लेकिन हथियार कोई चीज का समाधान नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है हमारी कलम। ये जो कलम है, इस कलम की ताकत को संविधान भी महत्व देता है। इस कलम की ताकत से बहुत सारे लोगों का भाग्य बनता है और बिगड़ता है। इसलिए यह कलम की ताकत हथियार के सामने बौनी है। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। समाज में बदलाव कलम से आएगी या बंदूक से? कलम से, हमेशा कलम से आएगी। और बंदूक उठाने वाले बंदूक चलाने वाले सचेत हो जाए, बिहार में एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। जब इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होता है तो यही समाज के लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, लेकिन जब बिहार में इनकाउंटर हुआ तो प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। बिहार के सभी पुलिस को अपराधी के सामने जाकर सीना खोल के देगी, आओ गोली मार लो। बिहार के जितने पुलिस प्रशासन है, मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं, बिहार के डीजीपी को, कि इन लोगों का जो डिमांड है तो आप लोग जाइए पूरा प्रशासन और सीना खोल कर बता दीजिए कि आओ अपराधी गोली मार दो। यही इन लोगों का मानसिकता है। इस मानसिकता के लोगों को चिन्हित कीजिए और बिहार में अमन चैन शांति लाना है तो अपराधियों को कभी पनपने नहीं दीजिए, क्योंकि बाहुबल के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बिहार की जनता अमन चैन चाहती है और वैसे लोगों के खिलाफ बिहार की जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार से जो है ब्राह्मण समाज ने महापंचायत बुलाई है, तो महापंचायत क्या होता है, इसकी तैयारी में कुशवाहा में जुटा हुआ है क्या? अरे आप एक सिर्फ कुशवाहा की बात करते हैं, पूरा एससी एसटी ईबीसी ओबीसी पूरा प्रबुद्ध समाज, स्वर्ण समाज के भी बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो इस प्रकार की रवैया के से आहत है। देख रहे हैं कि लोग लाश पर राजनीति कर रहा है। इसलिए यहां सभी अमन चैन शांति चाहने वाले पूरे समाज के लोग बिहार सरकार के साथ है, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ है, और बिहार की तमाम जनता अपराधियों के खिलाफ है। लेकिन आपके ही सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बता रहे हैं कि इनकाउंटर गलत है, तो क्या वो उनके जात की थे मिथिलेश तिवारी के, भरत तिवारी, तो फिर वहां कभी गए क्यों नहीं और उनको न्याय दिलाने या चाहे उसकी मान मनवाने? मैं बोल रहा हूं ना आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो लोग उनके गांव में जा रहे हैं, कहां थे इसके पहले जब इस प्रकार का पोस्ट लिखा जा रहा था? कभी समझाने गए कि ये गलत रहा है? आज लोग लाश की राजनीति करने जा रहे हैं। इसलिए वैसे लोगों को भी बिहार की जनता बखूबी देख रही है, और समय आने दीजिए, सबका करारा जवाब मिलेगा। सरकार हो सकता है कि आपकी गिर जाए, तो ये लोग सोच रहे हैं कि सरकार अब हम गिरा देंगे। किस समाज की आप बात करते हैं? किस समाज की बात करते हैं? एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इन तमाम लोगों का एक जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ में इसके अलावा बिहार की अमन चैन जनता
अमन चैन पसंद लोगों की सरकार को चाहती है। इसलिए सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तराधिकारी के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री श्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी जी गद्दी संभाले हैं। और जिन लोगों को जब से सम्राट चौधरी जी गद्दी संभाले हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है, उसी का यह प्रतिफल है कि उकसा कर गलत बयानबाजी करा रहे हैं। वैसे लोगों को भी बिहार की जनता देख रही है। खेसारी लाल यादव जो है वहाँ रुपया देने सहयोग करने गए थे, वही जो है ज्ञान बिंदु कोचिन के रोशन सर के जो भाई का डेथ हुआ, देहांत हुआ, तो खेसारी नहीं गए। जिस समाज से आते हैं, लेकिन जिस समाज का वोट उन्हें नहीं मिलता है, वहाँ गए उन सहयोग करने। तो आपदा में अवसर कहा जाए या सहानुभूति कहा जाए, ये उकसाने का काम है। ये एक कहा गया है ना कहावत कि पेट्रोल में माचिस लगाना, कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो सब समाप्त हो रहा है। निश्चिंत रहिए, बिहार की भली भांति जनता ये जान रही है कि हथियार उठाने वाले को कभी समाज साथ नहीं देता है। साथ उसको साथ देता है जो सत्य और हिंसा के राह पर आंदोलन करता है। हम लोग भी शिक्षक रहे हैं, शिक्षक राजनीति किए हैं। हम लोग भी बेली रोड हो, आर ब्लॉक हो, अभी हड़ताली मोड़ हो, सभी जगह हम लोग धरना प्रदर्शन सत्याग्रह किए, जेल में गए आंदोलन में। क्या कभी हम लोगों ने पुलिस पर हथियार ताना क्या? इसलिए हम लोगों का एक इतिहास रहा है, सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वालों की जीत होती है। आज पूरा बिहार का शिक्षक लोग देखिए खुशमय जीवन बिता रहा है, हथियार के बल पर नहीं, सत्य और अहिंसा के राह पर। आप गलती कर दिए, अगर हथियार आप उठाते तो आपका भी नाम भगत सिंह कहा जाता। मैं गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश जी के राह पर चलने वाला इंसान हूं। मैं कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक गांधीवादी आदमी हूं, समाजवादी आदमी हूं। मुझे हथियार के बल पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कलम के बल पर परिवर्तन होता है। चलिए, तो ये थे रामपुकार सिन्हा और प्रखर वक्ता भी हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि न्याय शोर से नहीं सब्र से मिलता है, और संविधान पर भरोसा रखिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जांच होने दीजिए, मामले की जांच हो रही है। तो ये बातचीत कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।